हेलो दोस्त, आप सभी लोगों का नमस्कार। मेरे आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोग आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। चलिए, आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आ गए हैं क्वेश्चन बैंक का कुछ प्रश्न और उत्तर। कुछ नहीं, हाँ, लेके आ गए हैं 2023 का क्वेश्चन बैंक, जो कि हिंदी का रहेगा। अगला बार भी हिंदी का करवाए थे, इस बार भी हिंदी का करवा रहे हैं। इसके बाद जो है स्टोरी का करवाया जाएगा। उसके बाद जो है स्टोरी के अगले अगले स्टोरी के अगले क्या क्या होता है, संस्कृत का करवाया जाएगा। संस्कृत का तो उसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का करवाया जाएगा। इसी तरह से ख़त्म करते करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी लोगों के लिए लेके आ गए हैं, और आप सभी लोग आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे। और हम चलिए अभी शुरू कर रहे हैं, और अपना शुरू कर रहे हैं। चलिए, माधुरी यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? माधुरी यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मंदोरा कहा जाता है, मंदोरा कहा जाता है। माधुरी यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मंदोरा कहा जाता है। माधुरी यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता है? मंदोरा कहा जाता है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? हम अवश्य जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? हम अवश्य जाएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? हम अवश्य जाएंगे। झूला शब्द का कौन सा प्रत्यय है? आ। 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 बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बुद्धिमानी। 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 पंच शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंच प्लस अम, पंचम। पंचम। पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पंच। पंच प्लस अम, पंचम। पंच प्लस अम, पंचम। दूध। दूध के दांत टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत ना टूटना। दूध का दांत टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत ना टूटना। दूध का दांत टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत ना टूटना। दूध का दांत टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत ना टूटना। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम वाक्य है? मोहन। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम वाक्य है? मोहन। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम वाक्य है? मोहन। निम्नलिखित में कौन सा सर्वनाम वाक्य है? मोहन। चार गज के मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। चार गज के मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। चार गज के मलमल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। पिकासो व्याख्याता कृति का नाम है। मादोजेल। मादोजेल के अनियन। मादोजेल के दनियन। मादोजेल के अनियन। चार गज के ममल कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। पिकसो व्याख्याता कृति है। मादाई जेल द अनियन। मादाई जेल अनियन। बिरजू महाराज की तालीम किससे मिलती थी? बाबूजी से। बिरजू महाराज की तालीम किससे मिलती थी? बाबूजी से। बिरजू महाराज की तालीम किससे मिलती थी? बाबूजी से। बिरजू महाराज की तालीम किससे मिलती थी? बाबूजी से। बेगम शब्द का समास क्या है? बेगम नज समास का बेगम शब्द है। नज समास का बेगम शब्द है। नज समास का बेगम शब्द है। प्रेम अनियन श्री राधिकाएं शीर्षक कविता के कवि के माली मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को। प्रेम के अनियन की श्री राधिकाएं शीर्षक कविताएं के कवि के माला मालिन किसे कहा गया है? राधा कृष्ण को कहा गया है। प्रेम अनियन श्री राधा कृष्ण शीर्षक कविताएं ने माली मालिन किसे कहा है? राधा कृष्ण को कहा है। गुरु नानक किस मार्ग के कवि है? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। गुरु नारायण किस भक्ति मार्ग के कवि है? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। गुरु नारायण किस भक्ति मार्ग के कवि है? निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि है। इस मुस्लिम हरजत पे कोटि हिंदू वारिसों किसने कहा था? रस खान ने। इस मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिसों किसने कहा था? रस खान ने कहा था। किसने कहा था? रस खान ने कहा था। इस मुस्लिम हरिजन कोटियों हिंदू वारिस किसने कहा था? रस खान ने कहा था। रस खान ने कहा था। मीरा मुंशी ने किस कवि की
कवि का वध किया था घनानंद का? मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था घनानंद का? मीरा मुंशी ने किस कवि का वध किया था घनानंद का? रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। रामधारी सिंह दिनकर जी कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे। सुमित्रा नंदन पंक्ति अनुसार भारत आत्मा किसकी मूर्ति है? उदासन माटी की, उदासन माटी की। सुमित्रा नंदन पंक्ति के अनुसार भारत माताएं किसकी मूर्ति है? उदासन माटी की, उदासन माटी की, उदासन माटी की मूर्ति है। भारत में सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? मेघालय का। भारत में सौभाग्य किनकी नाटक है? भारत में सौभाग्य किनकी प्रसिद्ध नाटक है? मेघालय का। भारत में सौभाग्य किनकी नाटक प्रसिद्ध है? मेघालय का। स्नेह मारक रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? कर्म का। स्नेह मारक रेखांकित कौन सा शब्द है? कारक का। स्नेह माटिक शब्द कौन सा कारक है? रेखांकित शब्द का, कर्म का। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ? वी प्लस आयाम, व्यायाम। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या? वी वर्षी का वी प्लस आ का या का आयाम, व्यायाम। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वी प्लस आयाम, व्यायाम। जाति प्रथा स्वाभाविक के विभाजन नहीं है, रुचि के आधारित पर नहीं होने के कारण है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्या है? रुचि के आधार पर नहीं होने के कारण नहीं है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मार खाना मदन के लिए मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात था? मदन के लिए मार खाना मामूली बात था। मैक्स मुलर कालिदास के किस पुस्तक के जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूतम का। मैक्स मुलर ने कालिदास का किस भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूतम का। मैक्स मुलर ने कालिदास का किस भाषा में अनुवाद किया था? मेघदूतम का। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। 2 रुपया चुरा के भागा था घर से। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। परंपराएं के मूल्यांकन शीर्षक के पाठ साहित्य में कौन सा विधा है? निबंध है। परंपराएं के मूल्यांकन शीर्षक के पाठ में साहित्य कौन सा विधा है? निबंध है। परंपराएं का मूल्यांकन शीर्षक के पाठ में साहित्य कार्य की कौन सा विधा है? मूल्यांकन, निबंध है। लाल शत्रु का क्या अर्थ है? ईसाई का मठ। लाल शत्रु का क्या अर्थ है? ईसाई का मठ। लाल शत्रु का क्या अर्थ है? ईसाई का मठ। मछली शीर्षक के पाठ खरीदने गई मछली की कितनी मछली जिंदा थी? 3 मछली जिंदा, 2 मछली जिंदा थी, 1 मछली मरी थी। मछली शीर्षक के पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी, 1 मछली मरी हुई थी। मछली शीर्षक के पाठ में खरीदी गई मछली कितनी मछली जिंदा थी? 2 मछली जिंदा थी और 1 मछली मर गई थी। गुरु नानक के किस धर्म के प्रवक्ता किए गए हैं? सिख धर्म के। गुरु नानक किस धर्म के प्रवक्ता किए गए हैं? सिख धर्म के। गुरु नानक किस धर्म के प्रवक्ता किए गए हैं? सिख धर्म के। रसखान कृति है, रसखान कृति है, रसखान की कृति है प्रेम वाटिकाएं। रसखान की कृति है प्रेम वाटिकाएं। रसखान की कृति है प्रेम वाटिकाएं। घनानंद किसके सैनिक के द्वारा मारे गए थे? नादिर शाह के द्वारा। नदरी शाह के द्वारा मारा गया था। घनानंद किस सैनिक के द्वारा मारा गया था? नादिर शाह के द्वारा मारा गया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सहमति। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द का क्या है? सहमति। रक्षा शब्द का विलोम क्या है? विनाश। 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 नलिल विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित कौन सा है? विश्व के दांत। नलिल विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा है? विश्व के दांत। नलिल विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा है? विश्व के दांत। नलिल विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा है? विश्व के दांत। विश्व के दांत। नलिल विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी विश्व के दांत। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। सर विलियम्स जोन्स समुद्र यात्राएं करते हुए भारत कब पहुंचे थे? 1857 के। सर विलियम्स जोन्स समुद्र की यात्राएं करते हुए भारत कब पहुंचे थे?
1857 में। अन दास्य का तोहफा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अनमदास का पोथाई उपन्यास किसके लेखक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या है? ई के। 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 हजारी प्रसाद द्विवेदी के निर्मल अपराधी किसने कहा जाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जो निर्मल अपराधी किसे कहा जाता है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? उपसर्ग में योग्य बना शब्द क्या है? उपसर्ग में योग बना क्या शब्द है? निःशुल्क। अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेले रहना। अकेले दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेला दम मुहावरे का अर्थ क्या है? अकेले रहना। अकेला दम अकेले। देवालय शब्द का संधि विशेष क्या होगा? देवालय शब्द का समस्या क्या होगा? तत्पुरुष। देवालय शब्द का संधि विशेष क्या होगा? तत्पुरुष। देवालय शब्द का समस्या हो तत्पुरुष। मूर शब्द का तद्भाव। मूर शब्द है तद्भाव। अधिकार शब्द का उपसर्ग क्या है? 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 तूफान शब्द को कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तूफान शब्द कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अवला। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अवला। अवल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अवला। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनो प्लस हर मनोहर। मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मनो प्लस हर मनोहर। संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। संधि के कितने भेद है? 3 भेद है। आगे नाथ ना पीछे पगा लोकप्रिय का क्या अर्थ है? किसी तरह से जिम्मेदारी ना होना। आगे नाथ ना पीछे पगा लोकप्रिय का क्या अर्थ है? किसी तरह से जिम्मेदारी ना होना। सुखचंद्र शब्द कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। सुखचंद्र कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। सुखचंद्र कौन सा समास है? क्रमधारय समास है। कवि प्रेम घन के अनुसार कौन सा विधाएं पढ़कर लोगों की विधि विदेशी हो गई है? विदेशी विधियाँ विदेशी हो गई है। विदेशी। कवि प्रेम घन अनुसार कौन सा विदेशी पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? विदेशी पढ़कर विदेशी हो गई है। सफल आज उसका तप्य संघर्ष पिताएं अहिंसाएं सन्य सुहृदयतम प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? भारत माता की। अक्षय ज्ञान कविताएं किस मनोवैज्ञानिक के आधार पर लिया गया है? बाल मनोवैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक पर लिया गया है। बाल मनोवैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक पर लिया गया है। बाल मनोवैज्ञानिक के मनोवैज्ञानिक पर लिया गया है। हमारी नींद शीर्षक कविताएं की नींद किसका प्रतीक है? आलस का। हमारी नींद शीर्षक कविताएं के किसका नींद प्रतीक है? आलस का। हमारी नींद शीर्षक कविताएं का नींद किसका प्रतीक है? आलस का। हमारी नींद शीर्षक कविताएं किसकी प्रतीक है? आलस्य के। दही वाली मगामा शीर्षक पाठ्य के सास ने समझौता क्यों कर लिया था? प्रेम से। दही वाली मगामा शीर्षक के पाठ्य बहू के साथ सास ने समझौता क्यों कर लिया था? प्रेम से कर लिया था। किस लेखक कथाएं के साहित्यकार और जीवन की गहरी अतिकृत के साथ प्रकट हुआ है? सातकोरी होता है। किस लेखक की कथाएं के साहित्यकारी उड़ीसा जर्मन जीवन के अंतरिक्ष में सत प्रकट होता है? सतकोरी होता है। कौन हल्काई कर बाढ़ की सबको अवचेतन कर रहे हैं? इनमें से सभी। मंगू की प्रकृति मौत की माँ क्या बनती थी? मुक्ति। मंगू की प्रकृति मौत में माँ क्या बनती थी? मुक्ति बनती थी। इस रंगराज किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगराज किस लेखक पूरा? सुजाता का। एस रंगराज लेखक का पूरा नाम है? सुजाता का। एस रंगराज सुधा का लेखक नाम है। सुजाता का। नौ को उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। 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 मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के रचयिता के लेखक कौन है? मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली रचयिता की कहानी की है विनोद कुमार शुक्ल। मछली
मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली के रचयिता कहानी के लिए कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। निम्नलिखित में कौन सा नरेश शब्द का विषम है? नरिक्या। नरिक्या नरिक्या। निम्नलिखित में कौन सा आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लोचन। लोचन लोचन लोचन। बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? मुक्ति। बंधन शब्द का बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? मुक्ति। 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 अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। अंगों का उच्चारण स्थान क्या है? मुद्रा। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के शीर्षक के रचयिता कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। निम्नलिखित में कौन सा नर शब्द का विलोचन क्या है? नरिकै नरिकै। निम्नलिखित कौन सा शब्द है? नरिकै नरिकै। निम्नलिखित कौन सा आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लोचन। निम्नलिखित कौन सा आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द है? लोचन लोचन। बंधन शब्द का विलोम क्या है? मुक्ति। बंधन शब्द का विलोम क्या है? मुक्ति। बंधन शब्द का विलोम क्या है? मुक्ति। अमृविद्युन नाम किसकी है? बिस्मिल्लाह खान का। अमृविद्युन नाम किसकी है? बिस्मिल्लाह खान का। अमृविद्युन किसकी है? बिस्मिल्लाह खान का। अमृविद्युन किसकी है? बिस्मिल्लाह खान का। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। कम खाओ कम खाने वाले के लिए एक शब्द है। अप्तहारी। अप्तहारी। कम खाने वाले के लिए एक शब्द 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 अप्तहारी। कम खाने वाले कम खाने वाले के लिए एक शब्द अप्तहारी। 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 बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज को संगीत अकादमी नाटक प्राप्त हुआ था 27 की उम्र में। 27 की उम्र में बिरजू महाराज के नाटक अकादमी कब अवार्ड मिला था? 27 की उम्र में। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुक्षिनी। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुक्षिनी। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुक्षिनी। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुक्षिनी। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अंतपुरा का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि अंतपुरा। अंतपुरा का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि अंत प्लस पूरा। अंतः प्लस पूरा। अंतः पूरा। अंतपुरा। निम्नलिखित कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य। कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य। निम्नलिखित कौन सा शुद्ध वाक्य है? सूर्य। सुरेश कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 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 स्वभाव शब्द के लिंग है, स्त्रीलिंग है। स्वभाव शब्द स्त्रीलिंग है। स्वभाव शब्द स्त्रीलिंग है। यह कविताएं मैंने लिखी है। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निजीवाचक है। यह कविता मैंने लिखी है। रेखांकित में कौन सा सर्वनाम है? निजीवाचक। मोहन आया किस काल का उदाहरण है? सामान्य भूतकाल का उदाहरण। मोहन आया किस काल का उदाहरण? सामान्य भूतकाल का उदाहरण। मोहन आया किस काल का उदाहरण? सामान्य भूतकाल का उदाहरण। भाई बहन कौन सा समास है? द्वंद्व। दुगो दुगो। भाई बहन कौन सा समास है? दुगो। भाई बहन कौन सा समास है? दुगो। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? संपत्ति। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? संपत्ति। धन शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? संपत्ति। विदा है। विदाई शब्द का विलोम क्या है? विधवा। विदाई शब्द का विलोम क्या है? विधवा। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? केतर से। दही वाली मगम्मा किस कहानी से अनुदित कहानी है? केतर से। ढाते विश्वास से कहानी की संपादक कौन है? सतकौरी। ढहते विश्वास कहानी की संपादक कौन है? सतकौरी। कालाएं पानी की किसकी लोकप्रिय उपन्यास है? ईश्वर दया की। ईश्वर दया की। अंदर किसको देखने जाने का नियम नहीं है? और ये किसने कहा था? मेटून ने कहा। अंदर जाने की
देखने जाने की नियम नहीं है। किसने कहा था? मिट्टू ने कहा था। मंगू मंगू को भर्ती करने के लिए माँ को किस पत्र लिखकर बुलाया था? किसने पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को ने। मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? बड़े पुत्र को ने। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? आदित्य। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? आदित्य। स्वच्छंद दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने। स्वच्छंद दल का गठन किसने किया था? गुणनिधि ने। लक्ष्मी कहीं नौकरी करती थी? कोलकाता में। लक्ष्मी कहाँ नौकरी करती थी? कोलकाता में। लक्ष्मी कहाँ नौकरी करती थी? कोलकाता में। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? कंबू। कंबू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कंबू। मंगू की बड़ी बहन का नाम था कंबू। किन नदी की सीताएं किस दिन सीताएं को लगा कि आलस्य बिल्कुल कब फीकी है? नहीं रेसिंग वाले दिन, नहरेसिंग वाले दिन, नहरेसिंग वाले दिन, नहरेसिंग वाले दिन। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी की पुस्तक के रचयिता कौन है? गुणाकर मूल्य। भारतीय लिपियों की कहानी की पुस्तक मूल्य का कौन है? गुणाकर मूल्य। हिंदी तथा इसकी विधाएं बोलिए और किस लिपि की लिखी गई है? देवनागरी लिपि लिखी गई है। लेखक अमरावती की हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुआ था? बलिया से। लेखक अमरावती हाई स्कूल शिक्षा प्राप्त कहाँ से हुआ था? बलिया से। बलिया से। लेखक अमरावती हाई स्कूल शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ था? बलिया से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ से भागकर आया था? नेपाल से। बहादुर कहाँ के भागकर आया था? नेपाल से। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इज्जत शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। इज्जत शब्द कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग है। त का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। 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 बहादुर शीर्षक कहानी किशोर कौन था? लेखक के पुत्र। बहादुर शीर्षक कहानी के किशोर कौन था? लेखक के पुत्र। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में। 1912 में। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1912 में। परंपरा मूल्यांकन है निधन। परंपरा मूल्यांकन है निधन। परंपरा का मूल्यांकन निधन। परंपरा का मूल्यांकन है निधन। जीत जीत में निखार हूँ पाठ्य का लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। चलिए दोस्त, आज आप सभी लोगों के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे क्लास में मिलते हैं आज आप सभी लोगों के लिए। चलिए थैंक यू। आप सभी लोग मेरे इस वीडियो को देखिएगा, ज़रूर ज़रूर देखिएगा। ज़रूर आशा करता हूँ कि देखे होंगे। ठीक है, चलते हैं।